इसके बाद में हम बात करते हैं सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन, ठीक है, एनफोर्समेंट किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो एक बुद्धिशीलता प्रश्न आता है, मतलब इस ए वाले सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि अभी तक तो हमने घटनाएं देख ली, ठीक है, दिक्कतें देख ली, ठीक है, अब हमने लॉ भी समझ लिया कि इन सारे ऊपर कानून बनाए गए हैं, लेकिन अब इन लॉस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि यदि लागू न किया जाए, बुद्धिशील प्रश्न हमें कह रहा है आपको ऐसा क्यों लगता है किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि लागू नहीं किया जाता है तो फिर जान का खतरा बनता है, ठीक है, लोगों को इंजरी हो सकती है, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना बैठ सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम इस पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बुद्धिशील के लिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है चैप्टर। सुरक्षा कानूनों की क्रियान्वयन, ठीक है, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा कानूनों को लागू किया जाए, यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो, क्योंकि जीवन का अधिकार मतलब जीवन का अधिकार सिर्फ ऐसा नहीं जाओ पुत्र तुम्हें जीवन का अधिकार दिया जाता है, ऐसा नहीं, जीवन के अधिकार में खाना पीना रहना नौकरी सुरक्षा सारी चीजें आ जाती है। तो सुरक्षा एक तरीके से जीवन का अधिकार है और इसका अगर उल्लंघन किया जाता है तो उस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सरकार की परम जिम्मेदारी बनती है, ऐसा नहीं कि हम सरकार पे बोझ क्यों बने यार, अरे यार अब पुलिस वाले को बोलेंगे तो बोलेगा क्यों परेशान करें यार, क्या करें, वो हमको ऐसा बोल देगा तो कि हम तो दिन भर से थक गए हैं, तो नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो पढ़ लिख कर वहां तक पहुंचे हैं, उनको उस चीज का पैसा भी दिया जाता है, वो आपको मना नहीं करेंगे, यदि वो मना करते हैं तो आप उस चीज पर भी उठाइए, लेकिन जरूरी है जब तक हम अपनी तरफ से कठोर कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, होती जाएंगी, और कहीं ना कहीं बाद में किसी परिस्थिति में, आज तो हम वेल ऑफ हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उस जगह पर कभी किसी स्थिति या किसी समय पर हो सकते हैं, ठीक है, या हमारा कोई पास का व्यक्ति या फिर कोई हमारा जान पहचान का व्यक्ति ऐसी जगह पर या ऐसी चीजों में फंस सकता है, ठीक है। तो हमको इस चीज के ऊपर कदम उठाना बहुत जरूरी है कि हम इन सारी चीजों का ध्यान रखें कि इसका उल्लंघन ना हो रहा हो, अगर देख रहे हैं तो कंप्लेन जरूर करें, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी के मामले में सुरक्षा कानून कमजोर थे, इन्हें लागू नहीं किया गया था। जब 1984 की बात है तब बिल्कुल नहीं लागू किया था, अब तो फिर भी बहुत सारी चीजें अच्छी हो चुकी हैं। सरकार द्वारा संयंत्र को खतरनाक के रूप में मान्यता देने से इनकार करना, आबादी वाले इलाके में उनके संचालन की अनुमति देना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फैक्ट्री जब भी या मिल या ऐसी फैक्ट्री जिसके अंदर जहरीले पदार्थ बनाए जाते हैं वो कभी भी रेसिडेंशियल एरिया में बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग रहते हो आसपास, ठीक है। कभी भी फैक्ट्री मिल आप देखोगे तो वो शहर से दूर होती है, कहीं ऐसी जगह पे होती है जहाँ आसपास जो है वो ज्यादा रहने वाले लोग नहीं होते हैं। लेकिन यूसी के केस में ऐसा था, भोपाल की यूसी के केस में ऐसा था कि वो कहीं ना कहीं रहवासी जो एरिया था उसके जो है वो बहुत पास में नजदीक बनी हुई थी, तो ये भी सरकार की गलती थी कि अनुमति देना कि आप यहाँ पर जो है अपनी कंपनी सेटअप कर लो। कारखाने द्वारा प्रदान किए गए निवेश और रोजगार को लागत से बड़े लाभ के रूप में देखा गया, ठीक है। जो कारखाने द्वारा प्रदान किए गए निवेश जो थे और जो रोजगार थे को लागत से बड़े लाभ के रूप में जो है वो देखा गया था, इस वजह से जो है घटना है वो हमें देखने को मिली और लोगों ने अपनी जानें गंवाई। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नए कानून, भोपाल आपदा के पर्यावरण के मुद्दे को उठाया, ठीक है। फिर भाई अब ठोकर लगने के बाद में तो ठाकुर बन ही जाते हैं, ठीक है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो भोपाल आपदा ने पर्यावरण के मुद्दे को उठाया जिसके कारण नए कानून बनाए गए। इसके बाद प्रदूषण जो पॉल्यूटर है और जवाबदेह अकाउंटेबल ठहराया गया कि भैया जो प्रदूषक है, मतलब जैसे पेस्टिसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, फर्टिलाइजर जो मतलब पल्यूट करने वाले हैं, या फिर जो स्क्रैप जो नदियों में छोड़ दिया जाता है, केमिकल जो छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, इनको क्या कहलाया गया, इनको जवाबदेह ठहराया गया। और यूनियन कार्बाइड के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो कुछ इस तरीके से हुआ, लोग आगे आए, लोगों ने रैलियां की, लोगों ने बिल पास करवाए, पार्लियामेंट में सारी चीजों को लेकर बहुत चर्चा हुई, लोगों ने जो है इस चीज को चुनावी तौर पर भी एक मुद्दा उठाया कि भाई हम ऐसी चीजें करवाएंगे और जरूरी भी था, ठीक है। तो इस आपदा के बाद में जो है लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आई, सरकार को भी बहुत सारी चीजें समझ में आई, ठीक है, और उन्होंने पर्यावरण के मुद्दे को उठाया, ठीक है, और उसके बाद में जो है इसको क्या किया गया, अकाउंटेबल पॉल्यूटर को जो है वो ठहराया गया। प्रश्न एक आता है, हमें नए कानून की जरूरत क्यों है?
हमें नए कानून की जरूरत क्यों है? कंपनियों को ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लिखिएगा, मौलिक अधिकारों के हनन से खुद को बचाने के लिए। ठीक है, हमें नए कानूनों की जरूरत क्यों है? मौलिक अधिकारों के हनन से खुद को बचाने के लिए। फिर पैराग्राफ चेंज करके इसका आंसर लिखिएगा, कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानून का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि सरकार ने इन कानूनों को लागू करने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। मतलब कि अचानक से वो चले नहीं गए साइड पे देख के, उन्होंने रेसिडेंशियल एरिया में जो है वो अलाउ कर दिया, सारी चीजें जो है वो अलाउ कर देते हैं कि भाई प्रॉफिट आएगा, अलाउ कर दिया तो पैसा भी वो खा रहे हैं करके, ऐसी सारी चीजें होती है क्योंकि गंभीर कदम नहीं उठाए जाते, इसलिए कंपनियां ठेकेदार भी क्या हो जाते हैं, लीनियंट हो जाते हैं, पर्यावरण को जो है वो दूषित करने में लग जाते हैं और वो सोचते नहीं कि भैया ये पर्यावरण भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ के वर्कर भी जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसका आप दोनों आंसर लिख लीजिएगा। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण, अदालतों ने पर्यावरण के मामले में कड़े आदेश दिए हैं जिससे कभी कभी लोगों की आजीविका प्रभावित होती है, अक्सर गरीब इस लागत को वहन करते हैं। ठीक है, मतलब हर जगह पर आप देखोगे ना तो बेचारा कमजोर व्यक्ति ही परेशान होता है, मिडिल क्लास या फिर जो हाई क्लास लोग हैं वो तो हर जगह से अपने आप को बचा देते हैं, भले वो पॉल्यूशन हो, भले वो कोई एम्प्लॉयमेंट हो, भले से वो कोई भी चीज। हमने सारे चैप्टर में देखा कि बेचारा जो गरीब वर्ग है वही इन सारी चीजों से तड़पता है, उसका परिवार ही इन सारी चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। होते तो बड़े लोग भी है या मिडिल क्लास भी है, लेकिन उनके पास में वो क्षमता रहती है कि वो खुद को सेफ साइड में रख पाते हैं, लेकिन गरीब के पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो रोज का कमाते हैं और रोज का खाते हैं, उनके पास में तो कोई सेविंग भी नहीं है जिससे कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो फिर वो उसको पैसा लगाकर बचा ले, ना ही उनके पास में ज्ञान है, एजुकेशन है कि वो लोन ले ले, या ना ही उनके पास में कोई मतलब ऐसा उनको नहीं पता होता ना कि ये भी स्कीम है, ये भी कानून है, तो चलो हम अपने हक के लिए ये सारी चीजें कर ले। डर भी रहता है कि हम कमजोर है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो अदालतों ने पर्यावरण के मामले में कड़े आदेश दिए हैं, जो न्यायालय है उन्होंने कड़े आदेश दिए हैं जिससे कभी कभी लोगों की आजीविका प्रभावित हो जाती है, अक्सर गरीबी इस लागत से क्या कहते हैं वहन करते हैं, बड़े पैमाने पर नौकरी छूटने के बाद कारखाने के कर्मचारियों का विरोध करते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो काम होता है। फिर आगे आता है एक प्रश्न, एक स्वच्छ पर्यावरण एक सार्वजनिक सुविधा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? ये जो प्रश्न आया है इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, समझा तो हम चुके ही हैं। ठीक है, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा पूरा। ठीक है, जन सुविधाएं कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, पूर्ण विराम। इसमें स्वच्छ वातावरण भी शामिल है, पूर्ण विराम। स्वच्छ वातावरण में स्वस्थ जीवन निवास करता है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये सार्वजनिक सुविधा है, ऐसा छोटा सा पॉइंट बना के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, व्याख्या कर सकते हैं, व्याख्या मतलब इसको समझाना है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से समझा दिया। निष्कर्ष, इस पार्ट का निष्कर्ष हम देखें तो हमने क्या समझा इस पार्ट से, तो ये देख सकते हैं कि लोगों को अनुचित प्रथाओं से बचने के लिए कानून आवश्यक है ताकि किसी का भी हनन न हो, किसी की भी सुविधाओं का हनन न हो। सरकार की एक प्रमुख भूमिका कानून बनाना और लागू करना। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमेशा लिखिएगा जब भी सरकार की भूमिका की बात हो, तो भूमिका कानून बनाना, लागू करना ताकि अनुचित प्रथाओं को रोका जा सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भी सरकार की भूमिका में आता है। लोगों को श्रमिकों के हितों, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की रक्षा करने वाले मजबूत कानूनों की मांग करनी चाहिए। लोगों को मांग करनी चाहिए, भाई बिना मांगे तो आजकल मम्मियां भी रोटी नहीं देती, मतलब बोलना पड़ता है ना कि मम्मी भूख लगी है तभी मम्मी रोटी देती है, तो फिर सरकार क्या, वो तो रहते ही नहीं है यहाँ पे, सरकार तो बहुत दूर है आपसे, तो आपको क्या है अपनी लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज गलत है तो बिल्कुल मत सोचे, आगे बढ़े और अपने हक के लिए। आजकल पहले तो रैलियां वगैरह निकालनी पड़ती थी, आजकल तो ट्विटर ही सबसे बड़ी रैली है, लिख दो वहां पे, सोशल मीडिया इतना यूज करते हैं, स्टोरीज वगैरह डालते हैं, तो ऐसी चीजों के ऊपर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आके हमारे प्रश्न आ जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फायदा है, इस बारे में हम देखते हैं। इसके मैं 5 पॉइंट लिखवा रही हूँ, एक एक करके पॉइंट लिखिएगा। विदेशी कंपनियों के फायदे, सबसे पहले तो ऐसे लिखिएगा उत्तर एक, जो भी आपकी किताब में या फिर पेपर में प्रश्न आए, जैसे यहाँ पे प्रश्न एक है तो उत्तर एक, फिर यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा छोटी सी, विदेशी कंपनियों को फायदे। ठीक है, कोलन लगाइएगा, फिर पहला फायदा लिखिएगा, पहला, या फिर प्रश्न एक है तो यहाँ पर फायदे जो है वो ABCD करके लिख लीजिएगा। पहला फायदा लिखिएगा, भारत में सस्ता श्रम मिलता है।
लोग जो है वो कम दाम में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सस्ता श्रम मिलता है। डी पॉइंट लिखिएगा, भारत में सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध होती है, भूमि भी जो है वो कम दाम पर मिल जाती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, भारत में विशाल बाजार उपलब्ध होता है, ठीक है, मार्केट भारत का बहुत बड़ा है क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, भारत में उदार और अनुकूल सरकारी नीतियों का फायदा मिलता है जिससे उनका लाभ बढ़ता है, ठीक है। बाहर जो है वो चीजें बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत पैसा खिलाया और काम हो जाता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करने का पर जो है वो कम खर्च पड़ता है, क्योंकि लोग कहते ही नहीं है, सरकार भी ध्यान नहीं देती, तो फिर उनको उस पर भी कम खर्च उठाना पड़ता है, तो मुनाफा ज्यादा हो सकता है। लेकिन अब से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कल को आप कुछ अधिकारी बन जाते हैं तो भाई ध्यान रखना, ज्यादा लंबा थोड़ा भाषण नहीं दूंगी, पूरे चैप्टर में दे दिया, लेकिन ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न आता है, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करें, ठीक है। इस चीज पर चर्चा करते हैं, गैस पर क्या त्रासदी पर चर्चा करते हैं। लिखिएगा उत्तर 2, मतलब जो भी उत्तर रहे आपका, ठीक है। और फिर लिखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है क्योंकि, ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक पूरा लिख दिया जो भी मैंने डिक्टेट किया। फिर यहाँ पे लिखिएगा पहला पॉइंट ए, 3 पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट लिखिएगा, पीड़ितों को घटना के 24 साल बाद भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों व उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक कर रहे हैं, न्याय नहीं मिला है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, वे यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चला रहे हैं, ठीक है। अभी तक भी जो एंडरसन को है सजा नहीं मिली है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमारे हो गए। उसके बाद में प्रश्न 3 आता है, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 3 प्रश्न है इसके अंदर, ठीक है। एक एक करके हम आंसर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कानूनों को लागू करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उत्तर ऐसे लिखिएगा, उत्तर 3, ठीक है। और लिखिएगा, ये लिखिएगा, कानून को लागू करने का मतलब, कानूनों को लागू करने का मतलब, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। और यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ वो लिखना इसके नीचे। क्या है मतलब? कानून को लागू करने का मतलब है कि कानून केवल बनाए ही ना जाए, कॉमा, बल्कि उन्हें व्यवहार में भी लाना जरूरी है, पूर्णविराम, ठीक है। ये लिख दिया ऐसे इसके नीचे। उसके बाद में लिखिएगा, कानूनों को, दूसरा प्रश्न जो है हमारा कह रहा है कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी के बारे में। तो कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी, ठीक है। जिम्मेदारी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर लिखिएगा, कानून बनाने का काम विधायिका करती है और कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका यानी सरकार का होता है, ठीक है। तो किसकी जिम्मेदारी है ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। तो कानून को व्यवहार में लाना क्यों जरूरी है, लिखिएगा ऐसे करके, कानून को व्यवहार में लाना जरूरी है क्योंकि, ठीक है। अब इसमें आते हैं पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा, इसका पहला मतलब ए पॉइंट लिखिएगा, कानूनों को जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक बनाए गए कानून का कोई महत्व नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसे लागू करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कानून के लागू होने से उनके हितों की रक्षा होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, कानून लागू करने ही सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमारे हो गए। उसके बाद में चौथे प्रश्न पे आते हैं, कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? आपके जवाब में 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा ऐसे, उत्तर 4, और फिर लिखिएगा, कानून के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार से बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, ऐसी लाइन लिखिएगा। और लिखिएगा पॉइंट ए,
पहला पॉइंट लिखिएगा, चीजों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यह बताने के लिए कानून बनाया गया है, पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए, ठीक है। फिर बी पॉइंट लिखिएगा, कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून आवश्यक वस्तुओं की कीमतों जैसे चीनी, दाल, तेल, अनाज आदि को नियंत्रण में रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि फिर कोई ज्यादा इसकी कीमत लगा दे। पांचवा प्रश्न लिखिएगा, पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था, क्या अब सोच में बदलाव आया है, चर्चा करें, ठीक है। इस बारे में लिखिएगा, मैं डिक्टेट करती हूँ। पहले किस तरीके से देखा जाता है उस बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। लिखिएगा ऐसे, पहले पर्यावरण के प्रति सोच, कोलन लगाइएगा और 3 पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट है, पर्यावरण को मुफ्त की चीज माना जाता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता नहीं थी। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, पहले पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे, इन कानूनों की लागू करने की व्यवस्था भी काफी कमजोर थी, ठीक है। 3 पॉइंट, ऐसी सोच लोगों की पहले हुआ करती थी। इसके बाद में लिखिएगा, एक और चीज हमसे पूछी गई है कि अब सोच में क्या बदलाव है, तो पर्यावरण के प्रति सोच में बदलाव, ऐसे लिखिएगा। फिर यहाँ पर 3 पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, पर्यावरण के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है और अब लोग पर्यावरण की चिंता करने लगे हैं। बी पॉइंट लिखिएगा, न्यायालयों ने अपने फैसलों में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, सरकार ने सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट जो है, ये बदलाव हमको देखने को मिला है। चलो यहाँ पे आके प्रश्न खत्म हो जाते हैं, दोहरा लेते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार कानून बनाती है जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि अनुचित प्रथाओं को कम से कम किया जाए, ठीक है। दूसरा, हमने ये चीज समझी कि भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के कई कानून के आधार हैं। तीसरा, हमने ये समझा, कंपनियां भारत जैसे देशों में परिचालन शुरू करना पसंद करती है क्योंकि एक कार्यकर्ता आसानी से दूसरे को बदल सकता है और कई श्रमिक असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने के लिए भी क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में हमने समझा, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा कानून को लागू किया जाए। फिर हमने समझा, यह सुनिश्चित करना भी सरकार का कर्तव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। तीसरा, हमने ये भी समझा, भोपाल गैस त्रैसदी से हमने देखा कि सरकार और कंपनी की लापरवाही से एक खतरनाक आपदा का कारण बनी थी, ठीक है। भोपाल आपदा ने पर्यावरण के मुद्दे को सबसे आगे ला दिया, ठीक है। मतलब ठोकर लगी लेकिन लोगों को समझ आया। इसके जवाब में भारत सरकार ने पर्यावरण पर नए कानून पेश किए। जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेने का अधिकार शामिल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप भी अपने जीवन में इन सारी चीजों को लागू कर पाएंगे। आप अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे। बहुत अच्छे से आपने बेसिक चीजें समझी है। कभी भी मत डरिएगा, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहिएगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है तो अब ये आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोगों को इन सारी चीजों की शिक्षा दें। ये ना समझे कि अरे उसका जीवन है, मुझे क्या करना, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, मिलजुल कर रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। अगर एक एक करके सब लोग ऐसी चीजें करने लगेंगे तो पूरा देश बहुत जल्दी और अच्छी जगह बन पाएगा रहने के लिए। हम ही लोग हैं जिनके कारण से हमारा देश बहुत पीछे चले जाता है, लेकिन हम मिलकर कोशिश करेंगे, साथ में रहेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। मैंने सारे चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छे से सारे आंसर्स डिक्टेट करे हैं ताकि ऐसा ना हो कि समझ में आ जाए, लिखने की बारी आए तो आप लिख ना पाओ। शब्दों को अच्छे से चुनकर लिखवाया है। आशा करती हूँ आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से चैप्टर के रूप में भी समझ आई होगी और एक नैतिक और मौलिक जीवन के रूप में भी आपको समझ आई होगी। और आशा करती हूँ जो मैंने इतना सारा समझाया है चैप्टर के साथ में, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ याद करके रह जाएं, कोशिश की है कि आप उसे अपने जीवन में उतारे भी। तो छोटा सा ये गिफ्ट जरूर दीजिएगा कि लोगों की मदद कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, लोगों को समझाइएगा और अपना और अपने सभी लोगों का ध्यान रखिएगा। पेपर बहुत अच्छे से देना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और बहुत आगे बढ़ना। यहाँ कि हमारा सिविक्स जो है वो खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।